मेरे मित्रों, प्रिय छात्रों, आप बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी जो समय है वो आपके बेहद अनुकूल है। देखिए, इस मौसम में न तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा बरसात है, और न आपको ठिठुरा देने वाली सर्दी है। बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम का आप फायदा उठाइए, लुत्फ उठाइए और इसको अपनी पढ़ाई में काम में लीजिए। अभी जो ठिठुरा देने वाली सर्दी आएगी ना, उसमें याद रखना आपका मन रजाई में घुसने का करेगा, और जैसे ही 10-5 मिनट में रजाई गर्म हुई और आपका जो शरीर है, वो बॉडी है, वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और इस शरीर की एक खास बात है, इसको जैसे ही आराम मिलता है ये एकदम आलस्य में चली जाती है, आपको कुंभकर्ण बना देती है। कौन? ये बॉडी। इसको ज्यादा आराम देना भी घातक है। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है पढ़ाई का, उसे पूरा करो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई के टारगेट को पूरा करो। मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, आप पढ़िए। आपको पढ़ना होगा आपके खुद के सपनों के लिए, आपके माँ बाप की आशाओं के लिए। आपको पढ़ना होगा और आपको वो मुकाम हासिल करना होगा जिसका सपना आप, आपके माँ बाप, आपके परिवारजन, आपके नातेदार, रिश्तेदार देखते हैं। ठीक है? और ऐसा कोई काम इस दुनिया में नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। माना कि पढ़ाई भारी लगती है, आलस्य आता है, जोर आता है, लेकिन आप इसे अगर हैबिट में डाल लोगे कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, और जिस दिन पढ़ाई हैबिट में डाल ली तो यकीन मानो दोस्तों, आप जो चाहोगे वो पालोगे। इस पढ़ाई की आदत में वो ताकत है, वो क्षमता है जो आपको मनचाहा पद, मनचाहा कद दिला देगी। इसलिए बिंदास होकर आप अपने टारगेट को पूरा करो। और जो आपका टाइम शेड्यूल है कि नहीं मुझे तो डेली इतना पढ़ना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अगर आप धार्मिक हो तो आप कोई सी पुस्तक उठा लो, हिंदू धर्म की ले लो, मुस्लिम धर्म की ले लो, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म आपको ये कहेगा कि आप कर्म कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ठीक है? कर्म के बिना कुछ नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। आप अपना सपना साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आप आशा रखते हो, जिसकी आप इच्छा रखते हो। अरे बुजुर्ग कहते हैं ना गांवों में कि लेख लिखनते तो पहले से ही लिखे हुए हैं। नो मित्रों, जो लिखा हुआ है ना उसको इंसान कर्म से बदल सकता है उसको। ठीक है? तो आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप धार्मिक हो तो खुद ईश्वर भी ये कहते हैं कि जिसका जो कर्म है वो उसे कीजिए, वही मेरी भक्ति है। जिसका जो कर्म है वो ईमानदारी से उसे करो तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा ईश्वर ने कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है तो मुझे खुशी होती है। अगर एक किसान ईमानदारी से खेती करता है तो मुझे खुशी होती है। अगर एक वणिक ईमानदारी से व्यापार करता है तो मुझे खुशी होती है। और अगर एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। यानी कि
जिसका जो कर्म है वो उसे ईमानदारी से कीजिए, ईश्वर खुश होगा। तो आपको पढ़ना होगा। ईश्वर को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, आपको अपना मुकाम हासिल करने के लिए आपको पढ़ना होगा। ठीक है। और कराहना क्लासेज और मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ हैं। आप पढ़िए, आपकी जो भी समस्या होगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी, मैं आपके साथ हूं। कराहना क्लासेज बराबर से आपके साथ खड़ी है।